बात करें दास प्रथा की, तो दास प्रथा में जो है इंसानों की नीलामी की जाती थी, इंसानों की नीलामी की जाती थी, उन्हें पशुओं के माफिक रखा जाता था। जब उसने देखा कि नीलामी की वस्तुओं में जो है, नीलामी की वस्तुओं में एक स्त्री दास, एक स्त्री तथा उसके तीन बच्चे भी नीलामी के लिए लाए गए हैं, और उनको जो है पशुओं के माफिक परखा गया। उनको जो बच्चे हैं व्याकुल और आंसू भरी नजरों से अपने माँ की ओर देख रहे थे। जब उन्हें ले जाया जाने लगा तो बच्चे जो है व्याकुलता से दौड़ते हुए अपने माँ से लिपट गए, और यह दृश्य जो था, यह दृश्य दिल दहलाने वाला दृश्य था। इसके बावजूद वहाँ जो लोग थे काफी असंवेदनशील थे, वहाँ जो दर्शक देख रहे थे उनके चेहरे पे हंसी थी। इतना मर्माहत करने वाला दृश्य हो गया। यहाँ हम लोग एक दिन अपनी माँ को नहीं देखते हैं तो मतलब मन नहीं लगता है घर में माँ। और इस घटना का जिक्र जो है नाइजल वॉर्डन के द्वारा लिखित एक किताब है, द चेन्स दैट बाइंड अस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, 1996 में इसका वर्णन किया गया है। 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत ही दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान किया गया। दास प्रथा को जो है खत्म करने का प्रावधान किया गया। हालांकि 1833 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है दास प्रथा जो है समाप्त नहीं हो पाया। बाद में जो है 1843 ईस्वी में लॉर्ड एलनबरो द्वारा अधिनियम बनाकर दास प्रथा को समाप्त किया गया। हालांकि अगर हम बात करें दास प्रथा की या फिर सती प्रथा की, दास प्रथा की या फिर सती प्रथा की, ये दो कुप्रथाएं ऐसी है जो मानव इतिहास में जो है एक काला धब्बा के तौर पर याद किया जाएगा। ये दो कुप्रथाएं ऐसी है जिनको मानव इतिहास में जो है काला धब्बा के तौर पर याद किया जाएगा। हम कितना भी तरक्की क्यों न कर ले, कितना भी आधुनिक क्यों न हो जाए, लेकिन जब हम पीछे की घटनाओं को देखेंगे तो हमें अपने आप में शर्म आएगी कि एक समय ऐसा था कि मानव जो है मानव के साथ बर्बरता किया करता था। अगर हम बात करें सती प्रथा की, तो सती प्रथा में जो है यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी पत्नी को जो है जिंदा उसकी चिता पर जला दिया जाता था। और अगर हम बात करें दास प्रथा की, तो दास प्रथा में जो है इंसानों की नीलामी की जाती थी, उन्हें पशुओं के माफिक रखा जाता था। जैसे पशुओं की बात करें तो जैसे कोई पशु है, गाय या बैल है, तो उसको आप ग्रामीण क्षेत्र में देखेंगे तो उन्हें कैसे रखा जाता है कि उनकी गर्दन में जो है मोटा सा लकड़ी बांध दिया जाता था, मोटा सा गर्दन में लकड़ी बांध दिया जाता था। वैसे ही दास प्रथा में मानव के साथ जो है ऐसी बर्बरता की जाती थी जैसे उनके गर्दन पे जो है इस तरह का लकड़ी जो है गर्दन पे बांधा जाता था। यहाँ पे जो है इस तरह का लकड़ी बांधा जाता था, काफी वजनदार लकड़ी, दास प्रथा में। और उनकी नीलामी होती थी, उनकी खरीद बिक्री होती थी। अगर हम बात करें दास प्रथा की, तो जिस समय जैसे 1833 के चार्टर्ड एक्ट में जो है दास प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। 1834 ईस्वी की बात करें तो 1834 ईस्वी में अफ्रीका के दक्षिणी सिरा पर स्थित केप, एक जगह है अफ्रीका के जो है दक्षिणी सिरा पर स्थित एक जगह है केप के निजी स्वामित्व में जो है दासों की संख्या 36,774 हुआ करती थी। 36,774 हुआ करती थी दासों की संख्या। 1824 ईस्वी में केप जाने वाले यात्री ने वहां होने वाले नीलामी का आंखों देखी ब्यौरा प्रस्तुत किया है। उसने बताया कि जब उसे मालूम चला कि यहाँ पशुओं की तथा कृषि उत्पादों की नीलामी होने वाली है तो वह अपनी गाड़ी जो है वहीं पे रोक दिया नए बैल खरीदने के लिए। तो जब उसने देखा कि नीलामी की वस्तुओं में एक स्त्री तथा उसके तीन बच्चे भी नीलामी के लिए लाए गए हैं, और उनको जो है पशुओं के माफिक परखा गया। उनको क्या है कि पशुओं के माफिक परखा गया। जैसे आप देखेंगे कि कोई गाय या बकरी खरीदने जाता है तो उसे थोड़ा ठोक बजा करके देखता है, उसी प्रकार इनको भी परखा गया। और अंततः जो है स्त्री को अलग खरीदार के साथ और उसके तीन बच्चों को जो है अलग खरीदारों को बेच दिया गया। जब उन्हें ले जाया जाने लगा तो जो महिला है वो अपने बच्चों को जो है वेदना चिंता भरी नजरों से जो है अपने बच्चों की ओर देख रही थी, और वहीं पे जो बच्चे हैं व्याकुल और आंसू भरी नजरों से अपने माँ की ओर देख रहे थे। जब उन्हें ले जाया जाने लगा तो बच्चे जो है व्याकुलता से दौड़ते हुए अपने माँ से लिपट गए,
और यह दृश्य जो था, यह दृश्य दिल दहलाने वाला दृश्य था। इसके बावजूद वहाँ जो लोग थे काफ़ी असंवेदनशील थे। वहाँ जो दर्शक देख रहे थे उनके चेहरे पे हंसी थी। जरा सोचिए उस माँ के बारे में कि क्या बीत रही होगी उसके ऊपर। वो अपने बच्चों को जो है बाजार में अपने सामने, अपनी आंखों के सामने बिकते हुए देख रही थी। वहीं जो है बच्चे जो है अपनी माँ से अलग हो रहे थे। क्या बीत रही होगी उन बच्चों पर। इतना मर्माहत करने वाला दृश्य हो गया। यहाँ हम लोग एक दिन अपनी माँ को नहीं देखते हैं तो मतलब मन नहीं लगता है घर में। माँ एक दिन के लिए कहीं चली जाती है तो घर में मन नहीं लगता है। आदमी कहीं से भी आता है घूम कर घर पे तो देखता है कि माँ नहीं है तो पूछ देता है कि माँ किधर गई है। और जरा सोचिए कि इनको हमेशा हमेशा के लिए अलग किया जा रहा होगा, क्या बीत रहा होगा इनके ऊपर। और इस घटना का जिक्र जो है नाइजल वॉर्डन के द्वारा लिखित एक किताब है, द चेन्स दैट बाइंड अस, अ हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एट द केप, 1996 में इसका वर्णन किया गया है। तो यह था 1833 का चार्टर्ड एक्ट से संबंधित कुछ जानकारियां जिसकी हमने चर्चा की है। अब जो है इससे आगे की चर्चा जो है अगले क्लास में करेंगे। और तब तक के लिए विदा लेते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।